राधे राधे दोस्तों। आज की कथा है नारद जी का अभिमान और मायाजाल। एक बार नारद जी को बहुत भयंकर अहंकार हो गया। उन्हें लगा उनसे बड़ा बैरागी और भगवान विष्णु जी का भक्त कोई नहीं है। अपने इस अभिमान के कारण नारद जी भगवान विष्णु जी के बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। वहाँ भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान थे, मगर नारद जी को देखते ही वह समझ गए कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है और अपने इस भक्त का कल्याण करने के लिए नारद जी का अहंकार तोड़ना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, नारद आओ पृथ्वी लोक पर चलते हैं। काफ़ी समय हो गया है, हम पृथ्वी लोक का भ्रमण नहीं कर पाए हैं। नारद जी और भगवान विष्णु जी पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है और वह एक जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर नारद जी को भगवान विष्णु जी एक बड़ा सा वृक्ष दिखाते हैं। कहते हैं, नारद जी आओ यहाँ विश्राम करेंगे, धूप बहुत तेज है। भगवान विष्णु और नारद जी उस पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम करते हैं। तभी विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, नारद मुझे प्यास लगी है, तनिक देखो, जल वल की व्यवस्था करो। नारद जी अपना कमंडल लेकर तुरंत ही एक स्वच्छ नदी की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी चलने पर नारद जी को एक स्वच्छ नदी दिखाई देती है। पास में ही एक हरा भरा गांव था। उस गांव में एक कुआं था जिस पर एक सुंदर रूपमती कन्या जल भर रही थी। नारद जी उस कन्या को देखकर इतने मोहित हो गए कि वह भूल गए कि वह भगवान विष्णु जी के लिए जल लेने आए थे। उनका वैराग्य क्षण भर में खत्म हो गया और वह उस युवती के पीछे पीछे उसके घर चल दिए। नारद जी जब उस युवती के घर पहुँचे, नारद जी ने युवती के पिता से कन्या का हाथ मांग लिया। युवती के पिता ने भी सोचा, देव ऋषि नारद जी से बढ़िया वर मेरी कन्या के लिए क्या हो सकता है। इस प्रकार देव ऋषि नारद और उस कन्या का विवाह धूमधाम से हो गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। देवर्षि नारद जी अपनी गृहस्थी में रम गए। उनके 3 सुंदर सुंदर बच्चे हुए और वह पूरा दिन अब गृहस्थी में लगाते या खेतों में हल चलाते। इस प्रकार नारद जी को यह भी भूल गए कि वह देव ऋषि हैं और वह भगवान विष्णु जी के लिए जल लेने आए थे। एक बार अचानक गांव में बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। कई दिन तक बरसात होने के कारण पास में बह रही नदी में बाढ़ आने लगी और जिससे गांव के कच्चे पच्चे मकान बह गए। बहुत से मनुष्य और जानवर भी उस बाढ़ के पानी में बह गए। नारद जी ने भी अपनी पोटली समेटी और अपने बच्चे और पत्नी के साथ बाढ़ के पानी में उतर गए। नारद जी को ना तो बाढ़ के पानी में कहीं गड्ढा दिखाई दे रहा था, ना कहीं ऊंचा टीला। बाढ़ का पानी इतना था कि नारद जी समझ ही नहीं पाए क्या करें। इसी बीच उनके 2 बच्चे पानी में बह गए। नारद जी ने बहुत प्रयास करा, वह अपने बच्चों को बचा न सके। उनकी पोटली जो उन्होंने समेट के रखी थी वो भी जल में बह गई। नारद जी बड़े दुखी हो गए। फिर भी वह आगे बढ़ते रहे, अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में नारद जी की पत्नी से वह बच्चा भी हाथ से छूट गया और वो भी बाढ़ के पानी में बहने लगा। थोड़ी देर बाद नारद जी की पत्नी भी एक गड्ढे में गिर गई और लापता हो गई। अब नारद जी बहुत दुखी हो गए। वे अपनी किस्मत को कोसने लगे और भगवान जी को कोसने लगे। जैसे ही उन्हें ध्यान आया, अरे भगवान, तभी उन्हें ध्यान आया वह क्या करने आए थे और क्या कर गए। इतना ही उनके जैसे ही मस्तिष्क में यह बात आई तो चारों ओर का दृश्य बदल गया। बाढ़ गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया और नारद जी उसी जंगल में खड़े हुए थे जहाँ से वह जल लेने आए थे। नारद जी को एहसास हुआ कि वह सपना देख रहे थे या पता नहीं क्या था। नारद जी तुरंत भागे जहाँ विष्णु जी आराम कर रहे थे। विष्णु जी ने नारद जी को देखते ही कहा, अरे नारद, बड़ी देर लगा दी तुमने, जलवल लाए हो या नहीं। नारद जी विष्णु जी को देखते ही उनके चरणों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे।
भगवान विष्णु ने कहा, अरे अभी कुछ ज़्यादा देर हुई है। भगवान विष्णु जी हल्के से मुस्कुराए। नारद जी समझ गए यह भगवान विष्णु जी का माया जाल था। इसी के साथ उन्होंने अपने अहंकार की लिए क्षमा मांगी और भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करने लगे। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जरा देर में, क्षण भर में ही नाश कर देता है। अभिमान के कारण ही नारद जी, जो हर वक्त भगवान श्री हरि विष्णु के कथा में लगे रहते थे, वह भूल गए, गृहस्थी में रम गए और जो धन, सांसारिक मोह माया है, उसके भी चक्कर में आ गए। तभी तो बाढ़ के समय नारद जी अपनी पोटली लेकर चलते हैं धन की, क्योंकि वह देव ऋषि थे तो उन्हें सब ज्ञात था, मगर वो इस संसार के माया जाल से नहीं बच सके। और भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त का अहंकार तोड़ने के लिए ही यह लीला घसी थी। धन्यवाद दोस्तों।